नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। निगम चुनाव को लेकर आज पटपड़गंज विधानसभा के मंडावली वार्ड में लोगों के बीच जाकर न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने जमीनी हकीकत को जाना। लोगों ने वार्ड की समस्या और प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। एमसीडी के रण में आपका स्वागत है और आज हम मौजूद हैं मंडावली वार्ड में, जहां से निगम पार्षद शशि चांदना बीजेपी की थी और पार्टी ने उन्हें दोबारा चांस दिया है। जानते कुछ लोगों से उन्होंने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो भाई साहब कह रहे थे कि घर घर कूड़ा साफ करने का काम किया, एमसीडी में बीजेपी 15 साल से और इन्होंने घर घर कूड़ा पहुंचाने का काम किया। देखो कूड़े का पहाड़ बगल में बना दिया, कितने कूड़े के पहाड़ ये बना रहे हैं। दिल्ली में बीमारियां इसलिए हो रही है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। और यही रीजन है कि इस बार जनता ने मन बनाया है कि इस बार एमसीडी में बिल्कुल इनका सुपरा साफ हो रहा है। और ये बीजेपी के लोग भी जान रहे हैं कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी मजबूती से आ रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इसलिए जिस पार्क का ये उदाहरण दे रहे हैं, आज आप देखो कि किसी भी पार्क में क्या हाल है, कूड़े से लेकर सब कुछ। क्योंकि इनको काम नहीं करना, इनको सिर्फ आरोप लगाना है। आपको दिखाई देगा, एक तो चीज होती है कि झूठ बोलना, एक होती है कि साक्षात देखना। मंडावली के डेवलपमेंट का मैं बता देता हूँ। रेलवे पुलिया के पास, रेलवे फाटक है, पुलिया है, उसके पास कंक्रीट की दीवार दोनों तरफ बनाई गई, वहाँ बहुत कूड़ा खड़ा होता था। यहाँ पर कॉम्पैक्टर मशीन लगाई गई है, जिससे कूड़े से खाद बना दी जाती है, तो कूड़ा यहाँ बहुत डलता था, वो खत्म हो गया। सांसद जी के द्वारा ये पार्क आप देखिए, आंखों देखिए, दिखाइए आप जनता को इस पार्क का कितना डेवलपमेंट हुआ है। ये तो इस पार्क को उजाड़ना चाहते थे। बारात घर के लिए ये जगह सैंक्शन थी, 2750 वर्ग मीटर जगह 2007 में हो गई थी फाइनल। निगम पार्षद तेजपाल जी थे, वो फंड भी रिलीज करा लाए थे, लेकिन वाटर बॉडी का केस डलने के कारण ये बारात घर नहीं बन सका। हमने सिसोदिया जी से 3 या 4 बार मांग की कि देखिए एमसीडी जगह देने के लिए तैयार है, आप फंड दीजिए ना। पूरा इन्होंने फंड नहीं दिया, 7-8 साल से एमसीडी को फंड नहीं दिया। उसके बाद भी एमसीडी ने इतना बेहतर काम मंडावली वार्ड में किया है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुशील शर्मा है। यहाँ कितना काम हुआ? आप यहाँ लोकल के रहने वाले देखो, हैं। क्या आपके यहाँ मूलभूत सुविधाएं और क्या समस्या है? देखो, पहले तो मैं बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मौजूदा पार्षद को दोबारा टिकट दिया, जिससे कि जनता उनके किए हुए कामों का हिसाब दे सकेगी। तो निगम पार्षद का काम है, वो निगम पार्षद बहुत अच्छी तरह से करती है। और जो विधायक का काम है, वो हमारे यहाँ काम होता ही नहीं। कोई भी काम, मंडावली के अंदर चले जाओ ना, गांव के अंदर, ये सारे गांव के रहने वाले हैं, सीवर बह रहे हैं, पानी नहीं आता। रात के 2-2 बजे हम खड़े रहते हैं पानी के लिए। काम भी तो हमने कराया ना काम। अब ये काम किसने कराया? चलो तो सही। अब एमएलए का काम किसने कराया? एमएलए का काम तो हमने नहीं है ना। एमएलए का काम है किसने? क्या काम करे? अच्छा, एक मिनट। अभी मैंने पानी भी डिवाइड करा, अभी मैं भी मैंने इसको बोला, अभी एमसीडी में जो था, क्या हमें यहाँ पे एक सीवर डलना था, उसमें भी रोक हुई। जो सीवर में भी रोक हुई कि रुक जाओ, सीवर में भी रोक हुई कि सीवर में रोक होने के बाद भी क्यों काम नहीं हुआ? बताओ, आप मुल्ला दिखाएंगे हम। तो क्या मंडावली वार्ड में सीवर का काम हुआ? लोगों की परेशानी दूर हुई? बाल मोहल्ला पूरे मंडावली की बात की जा रही है। गाँव उस मंडावली वार्ड में मेरे साथ कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए रवि कुमार। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं पटपड़गंज वार्ड से आप प्रत्याशी सीमा प्रवीण मान ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत रही है। 15 साल से बीजेपी भ्रष्ट और धोखेबाजी कर रही है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव 4 दिसंबर को होने जा रहा है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में चुनाव कार्यालय खोल रहे हैं। मोती नगर विधानसभा के रमेश नगर वार्ड नंबर 91 से उम्मीदवार पुनीत राय ने भी मानसरोवर गार्ड इलाके में आम आदमी पार्टी का चुनाव कार्यालय खोला, जिसमें राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और विधायक शिवचरण गोयल समेत कई नेता पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और मोती नगर विधानसभा से विधायक शिवचरण गोयल ने कहा कि इस बार मोती नगर विधानसभा के रमेश नगर की सीट जीतकर इतिहास रचाएगी। रमेश नगर वार्ड से भाजपा ने जिसे उम्मीदवार बनाया है, उनके बारे में यहां की जनता जानती है। भाजपा उम्मीदवार ने सीएम की कोठी पर जाकर हंगामा किया था। अरविंद केजरीवाल वायदे नहीं करता, वायदे झूठे होते हैं। अरविंद केजरीवाल गारंटी देता है और आज तक हमने जितनी गारंटी दी है, इतिहास गवाह है, एक भी गारंटी बाकी नहीं रही। हम अपने मैनिफेस्टो को उठा के देख लें, जितनी गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी, चाहे स्कूल अच्छे करने की, हॉस्पिटल अच्छे करने की, फ्री बिजली और पानी देने की, जो भी गारंटी दी वो पूरी की।
और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी कहा पूरा नहीं किया। चाहे 15 लाख रुपए देने की बात की हो, चाहे रोजगार देने की बात की हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात करी हो, चाहे सुंदर निगम बनाने की बात करी हो, चाहे जहां झुकी वहां मकान देने की बात। दिल्ली के आली विहार वार्ड नंबर 186 से निर्दलीय उम्मीदवार रेखा चौहान ने सभी पार्टियों को चैलेंज दिया है। हमारे संवाददाता वसीम फिरोज ने खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और आज हम मौजूद हैं वार्ड 186 मदनपुर खादर आली विहार। हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय उम्मीदवार रेखा चौहान, जो कि पहले आम आदमी पार्टी से कद्दावर नेता के तौर पे जानी जाती थी। अब वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी को। ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है कि मैं निर्दलीय लड़ूं, क्योंकि यहाँ की जो जनता मेरे साथ है, जो 6 सालों से हम लोग एक साथ एक उम्मीद से बैठे थे कि इस बार हम इलेक्शन लड़ेंगे और अपने वार्ड से जो दबंग नेता है उनकी दबंगी हटाएंगे। पर आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया है। वहाँ के जो विधायक है हमारे वार्ड के, उन्होंने धोखा दिया है। ओखला के विधायक ने धोखा दिया है, हम लोगों के साथ छलावा किया है। हम लोग हर चीज में आगे थे, सब चीज बढ़िया थी, पर पार्टी तक ये सब चीजें नहीं पहुंचाई गई। पर मैं हार नहीं मानी, मुझसे मेरी पहचान छीन ली गई। पर मेरी पहचान छीन ली गई, उससे कोई बात नहीं, मेरा वजूद नहीं छीन सकते, मेरे लोग मुझसे नहीं छीन सकते। 186 के वार्ड नंबर 186 186 से सारे जितने भी लोग हैं सब मेरे साथ हैं। यहाँ से जो बड़े दबंग हैं उनकी दबंगी हटानी है, इसलिए मैंने तो बड़ी लड़ाई चालू रखी है और हम निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी रेखा चौहान, जो कि वार्ड 186 से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। पहले आम आदमी पार्टी की कद्दावर नेताओं में से एक थी। तो जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया है, तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह ये रोष और ये चीजें सामने आ रही हैं। दिल्ली के संगम विहार वार्ड नंबर 163 से कांग्रेस के उम्मीदवार रहीसुद्दीन ने बताया, कांग्रेस को कमजोर समझने की जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो लोग जान लें। दिल्ली का विकास शीला सरकार ने करवाया है और हम वही सरकार लोगों को देने जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और आज हम मौजूद हैं संगम विहार वार्ड 163 में, जहां आज हम मुलाकात करेंगे कांग्रेस से उम्मीदवार जनाब रहीसुद्दीन साहब से, जो कि यहां कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि वार्ड 163 में क्या बदलाव, अगर वो जीतते हैं तो क्या बदलाव करेंगे और किन मुद्दों पर वो अपना चुनाव लड़ेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। रहीसुद्दीन जी, जैसा कि कहा गया कि वो 163 में चुनाव की जो एमसीडी की जो लड़ाई है वो जारी है, तो आपका किन मुद्दों पे यहाँ पे जोर रहेगा? देखिए सर, ये संगम विहार का क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख लीजिए 15 साल तक यहाँ बीजेपी में रही है एमसीडी के अंदर, और 8 साल से दिल्ली सरकार में यहाँ आम आदमी पार्टी भी है। यहाँ के हालात, नालियों के, यहाँ गंद है। किसी को कोई जो एमसीडी के अधीन आते हैं, जो लाइटें लगती हैं, सफाई का काम है, यहाँ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इतना फैला है इस बार, पिछली बार, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर बुरा हाल है, अंबार लगे हुए हैं यहाँ पर कूड़े के। और उसके बाद दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, आप यहाँ पे देखिए बांध रोड पूरा विधायक के अंडर आता है। इन्होंने कहा था कि हम तुम्हें सोनिया विहार का पानी देंगे। आप जाके देखिए तराई है, हर गली में आपको टैंकर खड़ा मिलेगा, उसमें पैसे वसूले जाते हैं, हर बोर्ड पर रंगदारी होती है। यहाँ के क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ रंगदारी किन मुद्दों पे होती है? जो एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा, करप्शन है, क्योंकि जो टैंकर है उनसे 20-20 रुपए वसूले जाते हैं। आप यहाँ आम बात है, यहाँ इसको कोई छेड़ता भी नहीं है। आप कुछ भी कर लें, रिकॉर्डिंग कर लें, कोई कार्रवाई नहीं होती है। टैंकर आएगा, खड़ा हो जाएगा, 20-20 रुपए देंगे भर के, तो उसके बाद इसी तरीके से जनता जी रही है। वो अगर कंप्लेंट करेगी उनको पानी नहीं मिलेगा। लेकिन वादा था कि हम घर घर सोनिया विहार का पानी देंगे, लेकिन आज तक वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये थे वार्ड 163 से जनाब रहीसुद्दीन साहब, जो बता रहे थे कि कांग्रेस को जो हाशिए पे समझ रहे हैं वो सबसे बड़ी बेवकूफी समझ रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने जो काम किए हैं उसको ये गिना रहे हैं। शीला दीक्षित वाले क्या ये एमसी में सरकार दे पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो देखना होगा 7 तारीख को कि एमसीडी में किसकी यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के नाम जारी कर दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्टार प्रचार दोनों डिप्टी सीएम भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। स्टार प्रचारकों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के नाम जारी किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
सीएम योगी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। दानिश आजाद अंसारी, राजनाथ सिंह, डीएल वर्मा और तमाम वो नाम हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बीएल वर्मा हैं और मुख्तार अब्बास नकवी हैं, राजनाथ सिंह हैं, नरेंद्र कश्यप हैं। तमाम वो नाम आपको हम इस लिस्ट में दिखा रहे हैं। गिरीश यादव, गीता, कई नाम हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में स्टार इलेक्ट्रॉनिक का अल्फा कैमरा रिपेयर सेंटर की शुरुआत हुई है। दिल्ली का पहला अल्फा रिपेयरिंग सर्विस सेंटर है। इस प्रोग्राम में सोनी इंडिया के ऑल इंडिया सर्विसेज डिवीजन हेड विशाल माथुर भी शामिल हुए। इनके साथ सोनी इंडिया के ऑल इंडिया सर्विस हेड सुरेंद्र समरिया और दिल्ली के सोनी इंडिया ब्रांच सर्विस मैनेजर मनोज सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि अब दिल्ली के आसपास रहने वाले कस्टमर जिनको सोनी अल्फा की सर्विस करानी है, अब उनको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। अब दिल्ली में उनका सर्विस सेंटर खुल चुका है, अब वहां जाकर सर्विस करा सकते हैं। दिल्ली कस्टमर के लिए बहुत इजी हो गया है सर्विस कराना, या कोई दिक्कत तो डायरेक्ट वहां जाकर सर्विस करा सकते हैं। तो सोनी इंडिया के सर्विसेज डिवीजन हेड हैं विशाल माथुर। स्टार इलेक्ट्रॉनिक का अल्फा कैमरा रिपेयर सेंटर की शुरुआत हुई है। आधुनिक तकनीकों से लैस है। दिल्ली का पहला अल्फा रिपेयरिंग सर्विस सेंटर है और कार्यक्रम में विशाल माथुर भी शामिल हुए हैं। भव्य कार्यक्रम हुआ है और तकनीकी की ओर आगे बढ़ता हुआ सोनी इंडिया सर्विसेज डिवीजन, जिसमें कई तरह की सुविधाएं होंगी, ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली का ये पहला अल्फा रिपेयरिंग सर्विस सेंटर है। आज हमारे को सोनी ब्रांड ने जो है नई ऑथराइजेशन दी है, जो अल्फा कैमरास आते हैं, और पहले कस्टमर्स को जो है बहुत थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती थी, जो कि पहले यहाँ रिसीव करके हम हमारे उसको हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र करते हैं। अब सेम उसी चीज़ की ऑथराइजेशन जो है हमारे को यहाँ पर मिली है और हमने अपना जो सेटअप है वो बड़ा किया है अकॉर्डिंगली। तो ये एक कस्टमर के लिए बहुत अच्छी सहूलत है और मैं समझता हूँ जो अल्फा के प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको हम प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। मैं स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स से सतविंदर सिंह। आज हमारे को सोनी ब्रांड और आज हमने यहाँ पे इधर नॉर्थ दिल्ली में एक नया सर्विस सेंटर ओपन किया है जो कि अल्फा बॉडीज़ को रिपेयर करेगा। ये बेसिकली प्रोफेशनल कैमरास कस्टमर्स के लिए हैं ताकि उनको अच्छी सर्विसेज मिल सके और उनके पास में मिल सके। तो ये दिल्ली का दूसरा सेटअप है और हमारा ऑल इंडिया में ये 19वां सेटअप है। तो अब हम आगे कोशिश करेंगे कि हम अपने कस्टमर्स को जैसे बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाएँ और जितना जल्दी से जल्दी उनका प्रोडक्ट है उसको रिपेयर कर पाएँ। और आज हमने यहाँ पे इधर नॉर्थ दिल्ली में एक नया सर्विस सेंटर ओपन किया है जो कि अल्फा बॉडीज़ को रिपेयर करेगा। ये बेसिकली प्रोफेशनल कैमरास कस्टमर्स के लिए हैं ताकि उनको अच्छी सर्विसेज मिल सके और उनके पास में मिल सके। तो ये दिल्ली का दूसरा सेटअप है और हमारा ऑल इंडिया में ये 19वां सेटअप है। तो अब हम आगे कोशिश करेंगे कि हम अपने कस्टमर्स को जैसे बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाएँ और जितना जल्दी से जल्दी उनका प्रोडक्ट है उसको रिपेयर कर पाएँ। ये जो सर्विस सेंटर है ये दूसरा सर्विस सेंटर है जहाँ पे हम लोग कैमरे के अंदर रिपेयर वगैरह कंपोनेंट लेवल पे भी कुछ रिपेयर्स करते हैं। यहाँ पे ये क्लीन बूथ हो जाता है, इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के एडजस्टमेंट के उपकरण हैं यहाँ पे लगे हुए, जो कि एक कैमरा रिपेयर करने के बाद में उसको कैलिब्रेशन के लिए उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि उसकी परफेक्शन है उसके लिए शूटिंग के लिए। दिल्ली में अभी कितने सर्विस सेंटर ओपन हो चुके हैं? ये दूसरा सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर, और एक कंपनी का